माता की, बोले सो निहाल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदुस्तान के इतिहास की, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की शायद सबसे दिल दहलाने वाली घटना की याद में इकट्ठा हुए हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि किस तरह से पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक डायर नाम के इंसान ने मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को किस तरह से गोलियों से भूना था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, ये सोचकर भी डर लगता है। फिर हमने आजाद किस लिए कराया था हिंदुस्तान को? किस लिए गांधी लड़े थे? किस लिए भगत सिंह लड़े थे? किस लिए सुभाष लड़े थे? किस लिए चंद्रशेखर कुर्बान हुए थे? इसलिए कि जिस तरह से डायर के राज में हिंदुस्तानियों को, आम इंसानों को मारा जाता था, वैसे ही मारा जाता रहेगा। आज हम सिर्फ सांत्वना देने के लिए उन परिवारों को या सिर्फ मुआवजा के चेक देने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। मैं जब ये सोच रहा था कि ये जितने फोटो यहां लगे हुए हैं, उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, उस वक्त क्या बीती होगी। अपने बच्चे को, अपने साथ खेलते बच्चे को थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो दिल दहल जाता है। सामने किसी के माँ बाप को, किसी के बच्चे को, किसी के भाई को, किसी की बहन को जिंदा जलाया जा रहा था। आज भी 31 साल बाद क्या बीत रही होगी। अगर 31 साल पहले ये एक घटना होकर रुक गई होती तो शायद हम कहते हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हम अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, हम अपनी इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, मैनेजमेंट का चाहे जितना डंका बजा लें, लेकिन शर्म आती है सोच के कि 31 साल पहले जो हो रहा था वो आज भी हो रहा है। जिस तरह से अभी बहन निर्प्रीत कौर ने बताया, जगदीश कौर की कहानी, ये सारी कहानियां, सारे चेहरे, एक घटना सबके साथ जुड़ी हुई है। वैसे ही आज भी हो रहा है। कैसे सीमापुरी में एक निर्दोष आदमी को पुलिस जीप में बिठा के मार दिया जाता है। कैसे एक राजन नाम के नौजवान को 1000 रुपए के, 100 रुपए के झगड़े में पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। कैसे दादरी होता है, कैसे सनपेड़ होता है हरियाणा में। ये सब हमें बताते हैं कि 31 साल बाद भी हमने कुछ बदला नहीं है। हम विकास 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 चिल्ला लें, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमागी विकास जीरो हुआ है। हमारी राजनीति का दिमागी विकास जीरो हुआ है। 31 साल पहले जिस तरह की मूर्खताओं और जिस तरह की धूर्तताओं से हमारी राजनीति भरी हुई थी, आज भी उसी तरह की मूर्खताओं और उसी तरह की धूर्तताओं को राजनीति आगे बढ़ाती है। यह हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है। ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक बात है कि हमारे नौजवान इस तरह से उनकी सरेआम हत्या कर दी जाए परिवारों के सामने, और इस देश के मुखियाओं के मन की बात में उनके आंसू तक नहीं आते। ये बहुत खतरनाक संकेत है। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि हमारे सामने आज भी हमारे परिवार के लोग इस तरह से मार दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं, जिंदा उनका सर कलम कर दिया जाता है। और हमारे नेता कहते हैं कि किसी कुत्ते को पत्थर भी लग जाए तो क्या होता है। 31 साल बाद भी वो मानसिकता नहीं बदली है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की, पार्टियों के नाम बदल गए हों, लेकिन अगर बदला होता तो आज वो शब्द सुनने को ना मिलते जो 31 साल पहले बहन निर्प्रीत कौर सुनती थी, बहन जगदीश कौर सुनती थी। आज भी वही सुनने को मिलते हैं। तो आज का दिन उन परिवारों को सांत्वना देने का तो है ही जिनके साथ 31 साल पहले ये हादसा हुआ, और बल्कि हादसा नहीं था, ये सरकार द्वारा प्रायोजित कत्लेआम था। सरकारों ने इसको सहारा दिया। सरकारों ने अभी तक उन अपराधियों को बचा के रखा, और ना सिर्फ बचा के रखा बल्कि उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिए और मंत्री भी बनवाया। सरकारों ने कराया है उस वक्त। ये आज उनको इकट्ठा होके एक बार फिर से श्रद्धांजलि देने के लिए तो इकट्ठा हुए ही हैं। साथ साथ उन परिवारों को सांत्वना के स्वरूप कुछ मुआवजा राशि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हम सब के लिए आज का दिन ये याद करने का भी है कि हमें विकास करना है।
हमें सिर्फ मशीनों का विकास नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करना है, नौकरियों का विकास नहीं करना है, पुलों का विकास नहीं करना है, बल्कि सोच का विकास भी करना है। इस देश की सोच का विकास होगा तब हम विकसित कहलाएंगे, वरना दुनिया हम पे हंसेगी कि आप ऐसे देश के लोग हैं जहां लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते हैं, एक दूसरे को जिंदा जला देते हैं। जहां एक किसी सरकारी गेस्ट हाउस में बीफ की खबर मिलती है तो पुलिस सारे आतंकवादियों को, सारे अपराधियों को छोड़ के दौड़ा दी जाती है, जाओ जाके देखो कि किसी का बीफ बिक रहा है वहां पे। वो और ये घटना 1984 से लेके 2015 तक सोच वहीं की वहीं है। उस सोच को बदलना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करूंगा आज यहाँ जितने लोग आए हैं हम सबकी जरूरत है, वरना आज इतने बैठे हैं, आज से 30 साल बाद फिर से हो सकता है हम कहीं कोई उस वक्त की सरकार मुआवजे के चेक बांट रही होगी, सांत्वना दे रही होगी, श्रद्धांजलि में फूल चढ़ाए जा रहे होंगे और आज हमारे भाई बहनों में से कुछ लोगों के फोटो लगे होंगे, हमारे जैसे कुछ लोगों के यहाँ फोटो लगे होंगे। अगर हमने वो सोच नहीं बदली, उस सोच से निकालना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे हमारे लिए संकल्प का दिन होना चाहिए कि हम अपने आसपास इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। कोई भी हमारा सगी संबंधी, साथी, दोस्त, जानकार अगर इस तरह की सोच रख रहा है तो उसके साथ चाहे आधा घंटा बैठना पड़े, 1 घंटा बैठना पड़े, 1 दिन बैठना पड़े, लेकिन उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसका दिमाग ठीक करेंगे, उसके साथ चर्चा करके उसका दिमाग ठीक करेंगे कि आज के युग में ये सब बातें ठीक नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना फिर से 30 साल बाद कोई जलसा करना, कोई इस तरह का आयोजन करना पड़ेगा, फिर किसी को चेक बांटना पड़ेगा, फिर किसी को सांत्वना देनी पड़ेगी। और हम वो कौन होंगे, किसके फोटो लगे होंगे और कौन रो के अपनी कहानियां यहाँ पे खड़े होकर सुना रहे होंगे, हम कह नहीं सकते। हम में से किसका वहाँ फोटो लगा होगा और किसका बच्चा यहाँ पे खड़े होकर ऐसी कहानी सुना रहा होगा। अगर उससे बचना है तो आज ये संकल्प लेना बहुत जरूरी है कि अब नहीं होने देंगे। अब हम सही मायने में विकास करेंगे, हम सोच का विकास करेंगे। सोच का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सोच का विकास नहीं हुआ तो देश में सरकारी कत्लेआम चलते रहेंगे जैसा अभी भी चल रहे हैं, और हम लोग अपना ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी में बहुत विकास कर लिया है। तो मैं आज के दिन को आपसे अनुरोध करता हूँ इसी रूप में याद करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनके आदेश से, जिनके प्रेरणा से ये संभव हुआ है, और उन तमाम लोगों को, उस पूरी टीम को जो यहाँ क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं, उनको बधाई देता हूँ कि इस आयोजन के लिए, कि इसको शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक उन्होंने इसको आयोजन को संपादित किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।